सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो भी तो बेटी थी। झांसी की रानी कौन थी? वो झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई, जिन्होंने रण में नाम किया। आजकल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम पेजों में पन्नों में दिया जाता, लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, उस समय यदि किसी ने युद्ध किया था, किसी ने दुश्मनों से टकरार की थी, तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि झलकारी बाई थी। झलकारी बाई का नाम हटा करके लक्ष्मीबाई का नाम, जबकि प्रमाण तो ये मिलता है कि लक्ष्मीबाई ने तो धुआं भी नहीं देखा था। वो ही बात कि हमारे प्राचीन इतिहासों को खत्म करने का काम किया गया। जब जब हम लोगों ने समाज में कोई अच्छा कार्य करने का काम किया, तो हम आपको हमेशा हमेशा दबाने और कुचलने का काम किया गया। कौन नहीं जानता वीर एकलव्य को? उस समय एकलव्य से बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं था। और मैं कहती, अगर एकलव्य से बड़ा कोई धनुर्धारी होता तो वीर एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं कटवाया जाता, क्योंकि मारा काटा तभी जाता है जब आपस में कोई ना कोई रंज से पैदा होती है, और रंज से तभी पैदा होती है कहीं ना कहीं हम आप अपने आप में छोटे और बड़े का अनुभव करते हैं। तो इसलिए कहते मेरे भाइयों कि आजकल बेटियां किसी से कम नहीं है, पर बात उन बेटियों की है जो इतिहास में अपना नाम देके इस दुनिया से जा चुकी है। बात उन बेटियों की नहीं भैया, किन बेटियों की? अरे जिन बेटियों से स्वयं दुपट्टा नहीं संभलता तो वो तलवार क्या उठाएंगे? बात उन बेटियों की है जिन बेटियों में साहस, ताकत और समाज के लिए हुनर होना चाहिए। पर क्या करें भैया, आजकल जिन बेटियों को समाज के लिए ताकत, हुनर, साहस है, लोग उन बेटियों को भी दबाने का काम करते नहीं करते हैं। जो आगे बढ़ता है लोग उसे आगे नहीं बढ़ने देते, उंगली पकड़ के आगे नहीं खींचते, बल्कि पैर पकड़ के पीछे खींचने का काम करते। क्यों? क्योंकि हमने तो ये काम कर ही नहीं पाया, मेरी बेटी तो बढ़ ही नहीं पाई, मेरा भाई तो बढ़ ही नहीं पाया। अगर मैं नहीं बढ़ पाया तो मैं इसे भी बढ़ने नहीं देंगे। तो कहती मेरे भाइयों, बेटा और बेटी को बराबर का दर्जा देना चाहिए। बेटे को अगर जो आप सही से पढ़ाएंगे तो बेटा केवल एक घर को चलाएगा। अगर बेटियों को जो सही से पढ़ा देंगे तो बेटियां एक एक नहीं बल्कि तीन तीन घरों का नाम चला देती है। बात उन बेटियों की नहीं, किन बेटियों की? जैसे कि पठा चारा, जब वो सामा थी पठा चारा तो तब बनी जब बुद्धि की शरण में पहुंची। उसने क्या किया था? अगर ऐसी बेटियां समाज में पैदा होंगी तो वो माता पिता के नाम को रोशन नहीं बल्कि माता पिता के नाम को डुबोने का काम। और मैं कहती मेरे भाइयों, इस समाज को, इस परिवार को ऐसी बेटियों की जरूरत नहीं है। उन बेटियों की जरूरत है जैसे कि उधा देवी, जैसे कि सावित्री बाई, जैसे कि झलकारी बाई। हम आपको भी उदा फूलन सावित्री झलकारी बाई बनना है। आइए चलेंगे पावन कथा की ओर। धीरे धीरे बेटी समाज बड़ी होने लगती है। महाराज बड़े खुश, बड़े प्रसन्न हैं। और क्या रूप है उस बेटी का, कैसे बढ़ती चली जाती है, सुनिए।
और दिन रात लली बढ़ने लागी जो बढ़े दियो जिको चंद्रमा प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की जय। इधर बेटी शमा धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। यहाँ तक कि कहते बाल्यावस्था को पार कर धीरे धीरे किशोरावस्था में आ जाती। और इधर क्या होता है, महाराज श्री शिलोचन के महलों में साग सब्जियों फलों फूलों को लेकर के आने वाला एक पुष्पक नाम का माली, उसके पास एक बेटा था जिसका नाम था सुधाकर। जब पुष्पक पर बुढ़ापा जाता है तो माली अपने बेटा सुधाकर को साग सब्जी फल फूलों को लेकर के भेजने लगता। सब हर रोज सुधाकर का आना जाना महलों में शुरू हो जाता। तो एक दिवस की बात क्षमा विचार करती है, इस सुधाकर देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है। उसके मन में तृष्णाएं जागृत हो जाती। जब उसके मन में काम तृष्णाएं जागृत हो जाती है तो पता नहीं सुधाकर के प्रति क्या क्या सोचती। यदि कहीं मेरा विवाह हो तो इसके साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे एक नहीं कई रोज हो जाते, महा गुजरने लगे। एक दिवस की बात, जैसे ही सुधाकर महलों में आया, समय इंतजार कर रही थी, जब आएगा तो जरूर मैं अपने दिल की बातों को उससे कहूंगी। जैसे ही सुधाकर आया है, साग सब्जियों फलों फूलों को देकर के निकलने ही वाला था, उसी वक्त समा आकर के खड़ी हो जाती और कहने लगती, सुधाकर कही समा। सुधाकर, मैंने जब से आपको देखा है मुझे चैन नहीं पड़ रहा।
और अगर आपका विवाह मेरे साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सही बता। सही बता रहे समा। हाँ सुधाकर। अरे कहीं तुम बाबरी तो नहीं हो गई हो? अरे हटो मेरे सामने से। अगर कहीं तुम्हारे पिता को ये पता चल गया तो मुझे मरवा दिया जाएगा। हटो हटो। क्षमा कहने लगती, नहीं सुधाकर, मैं जब तक तुम्हें देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं पड़ता। जी लोग का भूया निरंजन जा रहे। आज की बात है। सुधाकर जो है वहां से निकल जाता है। अब तो हर रोज का उसका आना जाना। दूसरे दिन जैसे ही सुधाकर महलों में आया, श्यामा ने सुधाकर की तुरंत बाहों को पकड़ लिया। समा कहने लगी, सुधाकर आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सुधाकर कहता, नहीं क्षमा छोड़ो। एक खबर महाराज को पता चल जाता